मैंने स्कूल के मैदान में 50 मीटर ऊंचा एक किला खड़ा किया। हर छात्र की वर्दी को बदलकर जेल शैली का ट्रैक सूट कर दिया। 1 दर्जन से अधिक भारी भरकम जेल शैली की स्कूल बसों का कस्टम ऑर्डर दिया और स्कूल का एक अडिग नियम बना दिया, कोई भी चाहे शिक्षक हो या छात्र एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाएगा। हर किसी को एक नंबर दिया गया है और इसका मतलब है हर कोई। पता चला कि मेरे पुनर्जन्म के बाद वार्डन सिस्टम ने इस स्कूल को गलती से जेल समझ लिया और देखते ही देखते मैं इसके वार्डन के रूप में जाग गया। जेल के हर नवीनीकरण मिशन, रेनोवेशन मिशन को पूरा करो और सिस्टम बड़ा भुगतान करता है। और अभी स्कूल का पहला दिन है और शिक्षा पर आधारित एक गर्मागर्म रियलिटी शो लाइव प्रसारित हो रहा है। प्रोडक्शन टीम ने 3 स्कूलों को चुना है, जिनमें से प्रत्येक का दर्शन, फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। अंकों के प्रति जुनूनी क्रेस्टवे एकेडमी, चरित्र को प्राथमिकता देने वाला आयरन गेट रिफॉर्म स्कूल और रेडफील्ड हाई स्कूल जहां मेरा सिक्का चलता है। जब अन्य प्रिंसिपल पॉलिश किए हुए जोशीले उद्घाटन भाषण दे रहे हैं, रेडफील्ड एक पूरी तरह से अलग माहौल दे रहा है। हर एक व्यक्ति मैचिंग ट्रैक सूट में है और मैं उनका प्रिंसिपल मंच पर चेहरे पर गंभीर भाव लिए खड़ा हूँ। आज यहाँ आपका पहला दिन है। मैं चाहता हूँ कि आप 3 बातें साफ कर लें। आप यहाँ कैसे पहुँचे, यह किस तरह की जगह है और आप यहाँ क्या करने आए हैं। बुलेट कमेंट्स तुरंत फटने लगे। इस स्कूल में क्या हो रहा है। वह उद्घाटन भाषण बिल्कुल कैदियों के ओरिएंटेशन जैसा लग रहा है। हर कोई ट्रैक सूट में है। क्या यह स्कूल है या जेल। अगले ही पल मैं अपना जैकेट उतार देता हूँ, जिससे वही ट्रैक सूट दिखाई देता है जो हर छात्र ने पहना है। मेरे इलाके में कोई पद नहीं है, कोई रुतबा नहीं है। हर शिक्षक और हर छात्र समान है और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। इस बिंदु से मैं वहीं खाऊंगा जहाँ आप खाते हैं, वहीं सोऊंगा जहाँ आप सोते हैं और आप मुझे जीरो, अपना मुख्य कैदी, हेड इनमेट कह सकते हैं। इस बीच स्टूडियो में प्रोफेसर व्हिटनी रेडफील्ड हाई स्कूल के फुटेज को देखती हैं और सबसे पहले अपनी बात रखती हैं। मेरी नजर में यह नया प्रिंसिपल केन स्पष्ट रूप से एक नौसिखिया है। शिक्षकों और छात्रों के बीच समान धरातल सुनने में प्यारा लगता है, लेकिन अधिकार के बिना आप किशोरों को कैसे नियंत्रित करेंगे। क्रेस्टवे एकेडमी को ही लें। वास्तविक परिणाम लाने के लिए शिक्षकों को वास्तविक शक्ति की आवश्यकता होती है और अभी क्रेस्टवे में हर छात्र के हाथ में एक पाठ्य पुस्तक है। वर्दी बिल्कुल साफ और इस्त्री की हुई है। उनमें से लगभग हर किसी ने चश्मा पहना है। बाल ऐसे बने हैं जैसे वे एक ही सांचे से निकले हों। प्रोफेसर व्हिटनी आगे कहती हैं, यही स्कूलों के बीच का अंतर है। क्रेस्टवे की प्रिंसिपल चेन एक पुरानी दोस्त हैं। मैंने क्रेस्टवे पद्धति को बुनियादी स्तर से बनाने में मदद की। उनका तरीका छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। बस 94% टियर 1 विश्वविद्यालय स्वीकृति दर, यही वो प्रमाण है जिसकी आपको आवश्यकता है। उनके खत्म करते ही कमेंट सेक्शन 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ सहमत हैं। प्रोफेसर व्हिटनी सही कह रही हैं। केवल पूर्ण सीमा तक धकेली गई प्रणाली ही छात्रों को शीर्ष विश्वविद्यालयों में पहुंचाती है। अन्य लोग विरोध करते हैं। यह प्रणाली क्रूर है। इसे देखने मात्र से ही मुझे घुटन महसूस होती है। मिश्रित प्रतिक्रियाएं हताशा में डूबी हुई हैं। एक ऐसी प्रणाली के प्रति शांत गुस्सा जिसे कोई नहीं जानता कि कैसे ठीक किया जाए। पोस्ट का विवरण आगे बढ़ता है क्योंकि लाइव फीड आयरन गेट रिफॉर्म स्कूल की ओर कटती है। मैदान पर छात्र रंगों का एक समंदर है। स्कूल ड्रेस कोड को भूल जाइए। आपको प्राकृतिक काले बालों वाला एक भी छात्र मिलना मुश्किल होगा। उनसे पूछें क्यों और जवाब रचनात्मक हैं। खराब पोषण ने मेरे बालों को अपने आप पीला कर दिया, या मुझे एल्बिनिज्म, रंगहीनता है और मैं इसे वापस रंगने का खर्च नहीं उठा सकता। आयरन गेट के प्रिंसिपल वही पहले लोग बाद में सबक के दर्शन पर अडिग रहते हैं और उन्होंने कई समस्याग्रस्त बच्चों को सुधार दिया है, जिसके परिणाम उनके पूर्ववर्ती की तुलना में काफी बेहतर हैं। स्क्रीन पर तीनों स्कूलों के बीच का अंतर बुलेट कमेंट्स को उन्माद में भेज देता है। लोग पहले शिक्षा, चलिए वास्तविक बनते हैं। इसका मतलब सिर्फ समस्या पैदा करने वाले बच्चों को परेशानी पैदा करने से रोकना है। उस जगह के स्नातकों को सामुदायिक कॉलेज में प्रवेश मिल जाए तो वे भाग्यशाली हैं। कल्पना कीजिए कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं और आप स्कूल के बाथरूम के फर्श पर जागते हैं और यह भी नहीं जानते कि आपके पिता कौन हैं। अन्य लोग बताते हैं कि आयरन गेट के छात्र शायद उच्चतम अंक न लाएं, लेकिन क्रेस्टवे की तुलना में वहाँ दबाव बहुत कम है। निश्चित रूप से कुछ छात्र किशोर सुधार गृह में जा सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी छत से छलांग नहीं लगाने वाला है। जल्द ही तीनों उद्घाटन समारोह समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही मैं मंच से नीचे उतरता हूँ, सिस्टम पिंग करता है। मिशन मान्यता प्राप्त। कैदी ओरिएंटेशन भाषण पूरा हुआ। इनाम जेल नवीनीकरण निधि में 300,000। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी अगली चाल के बारे में सोच पाऊँ, प्रोडक्शन क्रू मुझे छात्र साक्षात्कार के लिए खींच लेता है। क्रेस्टवे की प्रिंसिपल चेन कैमरा क्रू को सीधे एक पहले से चुने गए छात्र प्रतिनिधि के पास ले जाती हैं। कैमरे का सामना करते हुए छात्र पॉलिश किए हुए आत्मविश्वास के साथ बोलता है, क्रेस्टवे एकेडमी में आना मेरे जीवन का सबसे अच्छा अवसर है। प्रिंसिपल चेन के मार्गदर्शन में मुझे पता है कि हम उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे सीनियर्स ने बनाई है। प्रिंसिपल चेन के नेतृत्व का पालन करें और अगला छात्र जो शीर्ष विश्वविद्यालय में जाएगा वह मैं हूँ। स्टूडियो में प्रोफेसर व्हिटनी अपनी प्रशंसा को मुश्किल से रोक पाती हैं। क्रेस्टवे पद्धति तुरंत परिणाम देती है। उद्घाटन समारोह अभी ठंडा भी नहीं हुआ है और यह पहले से ही काम कर रहा है। विशेष अतिथि हेक्टर, जो पूर्व टॉपर रह चुके हैं, सहमति में सिर हिलाते हैं। हाँ, उन्हें देखना खुद के एक छोटे संस्करण को देखने जैसा है। प्रोफेसर लू, जो पैनल के केंद्र में बैठे हैं, पूरी तरह से चुप रहते हैं,
बस एक अजीब सी मुस्कान बनाए रखते हैं। लाइव कमेंट सेक्शन बहुत कम प्रभावित है। यह सब स्क्रिप्टेड स्टेज्ड है। 3 में से 2 पैनलिस्टों का सीधा संबंध क्रेस्टवे एकेडमी से है। क्या यह एक रैंडम साक्षात्कार नहीं होना चाहिए था? उस बच्चे ने स्पष्ट रूप से हर शब्द का अभ्यास किया था। आयरन गेट में छात्र साक्षात्कार का हिस्सा पूरी तरह से आपदा साबित होता है। छात्र पहले ही तितर-बितर हो चुके हैं। कुछ खुलेआम अपने फोन पर गेम खेल रहे हैं। कैमरा क्रू भीड़ के बीच से रास्ता बनाता है और एक भी छात्र बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। क्रू लीडर मेरी ओर मुड़ता है। प्रिंसिपल केन, क्या आपने कैमरे पर बोलने के लिए कोई छात्र तैयार किया है? मैं बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता हूँ, नहीं, बस किसी को भी रैंडमली चुन लें। मैं सुनना चाहता हूँ कि वे वास्तव में क्या सोचते हैं। क्रू लीडर झिझकता है। यह एक लाइव प्रसारण है। अगर कोई छात्र कुछ गलत कह देता है तो इससे स्कूल की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है। मैं एक थकी हुई मुस्कान देता हूँ। यही बात तो इसे वास्तविक बनाती है। मेरा काम अपने छात्रों के प्रति जवाबदेह होना है, अपनी छवि के प्रति नहीं। शिक्षा को दिखावे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें एक सूची थमाता हूँ। उस पर कोई नाम नहीं है, बस दीवार से दीवार तक नंबर भरे हुए हैं। क्रू लीडर बहस करना बंद कर देता है और रैंडमली एक नंबर चुनता है। क्या छात्र 4399? कृपया आगे आएंगी। एक लड़की लगभग तुरंत आगे आती है। उसने भी वही ट्रैक सूट पहना है जो बाकी सब ने, लेकिन उसके जूतों के छेद एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। स्पष्ट रूप से उसने पहले कभी कैमरे का सामना नहीं किया है। उसका पूरा शरीर शर्म से अकड़ जाता है, लेकिन वह एक सांस लेती है और खुद को आगे बढ़ाती है। नमस्ते सबको, मेरा नाम ली है। ओह रुकिए, मैं छात्र 4399 हूँ। मैंने इस स्कूल वर्ष में सीनियर के रूप में यहाँ ट्रांसफर लिया है। मुझे वह याद है। वह लगभग 20 किलोमीटर दूर एक टाउनशिप के स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन जैसे जैसे शिक्षकों की पुरानी पीढ़ी सेवानिवृत्त हुई, नए शिक्षकों को क्रेस्टवे जैसे स्कूलों ने झपट लिया और टाउनशिप का एकमात्र हाई स्कूल 10 साल पहले ही बंद हो चुका था। उसने अपने पहले और दूसरे वर्ष 100 किलोमीटर से अधिक दूर एक स्कूल में अकेले बोर्डिंग में बिताए। यह रेडफील्ड हाई स्कूल के इस साल खुलने तक नहीं हुआ था कि उसका परिवार आखिरकार उसे वापस काउंटी में अपने घर ले आया। रिपोर्टर बीच में आता है। छात्र 4399, हम जानना चाहेंगे, क्या यहाँ का जेल जैसा माहौल और हर किसी को नंबरों से बुलाना आपको और बाकी सबको परेशान करता है? क्रू लीडर स्पष्ट रूप से एक नकारात्मक बयान की तलाश में है, लेकिन 4399 इसे नजरअंदाज कर देती है और सीधे जवाब देती है, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि ट्यूशन मुफ्त है। यही ईमानदार सच है। वह अपने शब्दों को सावधानी से चुनती है, सब कुछ सामने रखते हुए। कठिन होना सामान्य है। हाई स्कूल कब आसान होता है? कॉलेज प्रवेश परीक्षा ही एकमात्र रास्ता नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास यही सबसे अच्छा रास्ता है। बाहर से वर्दी और स्थितियाँ खराब लग सकती हैं, लेकिन हम में से किसी के लिए भी यह मायने नहीं रखता। यहाँ सब कुछ स्कूल द्वारा कवर किया गया है। कोई भी बच्चा पीछे रहना नहीं चुनता। ऐसा मौका मिलना, मैं वास्तव में आभारी हूँ। जैसे ही वह बोलती है, उसके पीछे इकट्ठे हुए छात्र शांत सहमति में सिर हिलाते हैं। लाइव दर्शक भी इसे महसूस करते हैं। अब यह वास्तविक है। कोई रास्ता नहीं है कि उसे प्लांट किया गया था। मुझे लगा कि रेडफील्ड सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। पता चला कि ट्यूशन, भोजन और आवास सब मुफ्त हैं। यह सब कुछ बदल देता है। स्टूडियो में प्रोफेसर व्हिटनी फिर से टोकती हैं। प्रिंसिपल केन जितना चाहें उतना दिखावा कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ भी ग्रेड में नहीं बदलता है। यह अंधों के लिए मोमबत्ती जलाने जैसा है, पूरी बर्बादी। मुझे उम्मीद है कि यह नौसिखिया इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं करेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस शो के प्रसारित होने के बाद शिक्षा अधिकारी प्रिंसिपल केन के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। वह एक उदाहरण है कि क्या नहीं करना चाहिए। उनके शब्दों में एक स्पष्ट स्वर है। वह चाहती हैं कि रेडफील्ड बंद हो जाए। बुलेट कमेंट्स में विरोध की बाढ़ आ जाती है। क्या प्रोफेसर व्हिटनी ने कभी ग्रामीण काउंटी में कदम भी रखा है? क्या उन्हें अंदाजा है कि वहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कितना कठिन है? उन्होंने अभी तक एक भी क्लास होते हुए नहीं देखी है, और वह पहले से ही निर्णय सुना रही हैं। वह खुद को क्या समझती हैं? कोई सर्वज्ञानी? प्रोफेसर व्हिटनी कमेंट्स में आलोचना की लहर को बढ़ते हुए देखती हैं। उनके हाव भाव थोड़े बदल जाते हैं, और तभी प्रोफेसर लू, जो इस पूरे समय शांत थे, आखिरकार बोलते हैं। प्रोफेसर व्हिटनी, आप इसे एक प्रदर्शन कहती हैं, तो फिर आप खुद एक स्कूल को फंड क्यों नहीं देती और इससे बेहतर प्रदर्शन क्यों नहीं करती? मुझे याद आता है कि ग्रामीण स्तर के हाई स्कूलों के लिए फंडिंग में कटौती करने और शीर्ष शिक्षकों को क्रेस्टवे जैसे संस्थानों में भेजने का निर्णय आपकी ही सिफारिश थी, है ना? आपने ही इस संकट को पैदा करने में मदद की। आपको प्रिंसिपल केन की आलोचना करने का क्या अधिकार है? प्रोफेसर व्हिटनी नहीं हिचकिचाती। हाँ, वह मेरी सिफारिश थी और परिणाम खुद बोलते हैं। चलिए आंकड़ों की बात करते हैं। क्या ग्रामीण काउंटियों के छात्रों के अंकों में महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है? क्या उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं मिली है? तथ्य इसे साबित करते हैं। क्रेस्टवे पद्धति सभी छात्रों के लिए सबसे अच्छा शैक्षिक दृष्टिकोण है। क्या आप वास्तव में यह कह रहे हैं, प्रोफेसर लू, कि प्रिंसिपल केन का यह सर्कस बेहतर परिणाम देगा? ये दो उच्च शिक्षित शिक्षाविद हैं। उनकी बहस महज भड़ास निकालना नहीं है। प्रोफेसर लू अपने बैग में हाथ डालते हैं और दस्तावेजों का एक मोटा ढेर निकालते हैं। आपको डेटा चाहिए, प्रोफेसर व्हिटनी? यहाँ आपका डेटा है। अत्यधिक दबाव वाले वातावरण में रहने वाले किशोरों के हिप्पोकैम्पस वॉल्यूम में यौवन के बाद औसतन 6 से 8% की कमी आती है, जो सीधे तौर पर स्मृति को प्रभावित करती है।
प्रति सप्ताह 60 घंटे से अधिक अध्ययन करने वाले छात्र विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक क्षमता मूल्यांकन में लगातार कम अंक प्राप्त करते हैं। कुछ मामलों में यह अंतर 37% तक चौड़ा होता है। क्रेस्टवे स्नातकों पर किए गए अनुवर्ती अध्ययनों फॉलोअप स्टडीज से पता चलता है कि 55% मनोवैज्ञानिक समस्याओं, गंभीर मायोपिया और अन्य लक्षणों से पीड़ित हैं, जिन्हें हम कॉलेज परीक्षा सिंड्रोम कहते हैं, और उन मामलों में से 62% जीवन भर की पुरानी स्थितियों में विकसित हो गए हैं। जहाँ तक क्रेस्टवे में हुई दुखद घटनाओं का सवाल है, मैं उन्हें अनकहा ही छोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता कि प्रिंसिपल केन का दृष्टिकोण ही उत्तर है या नहीं, लेकिन क्रेस्टवे पद्धति तो बिल्कुल नहीं है। प्रोफेसर व्हिटनी के पास कोई जवाब नहीं है। वह स्पष्ट रूप से इन तथ्यों से अनजान नहीं है। बुलेट कमेंट्स सहमति से भर जाते हैं। यही होता है जब शिक्षित लोग बहस करते हैं, हर बात डेटा के साथ। वह खंडन बिल्कुल सटीक था। प्रोफेसर लू बिल्कुल सही हैं। प्रोफेसर व्हिटनी ने न जाने कितने छात्रों को नुकसान पहुंचाया है और उनमें प्रिंसिपल केन के पीछे जाने की हिम्मत है। जब स्टूडियो अभी भी बीच बहस में है, मैं पहले से ही अपनी अगली योजना पर काम कर रहा हूँ। अगला मिशन स्कूल के सुरक्षा स्तर को बढ़ाना, छात्र दंगों या भागने के प्रयासों को रोकना। पूरा होने पर इनाम जेल नवीनीकरण निधि में 2 मिलियन। बिना सोचे समझे मैं अपना फोन निकालता हूँ और ऑनलाइन 4 भारी भरकम जेल शैली की स्कूल बसों का ऑर्डर देता हूँ। वर्तमान बजट इसे कवर करता है, बस मुश्किल से। दरवाजे केवल बाहर से खोले जा सकते हैं। हर खिड़की लोहे की जाली के पीछे सील है। प्रत्येक बस में 60 छात्र और 2 शिक्षक बैठ सकते हैं, बिल्कुल एक पूरी कक्षा। क्रेस्टवे में यह दृश्य हर दिन दोहराया जाता है। छात्रों ने बहुत पहले ही इसके बारे में दोबारा सोचना बंद कर दिया था। कैमरा क्रू उनके पीछे दौड़ता है, उनकी सांसें फूल रही हैं। वे आखिरकार एक सोफोमोर को एक त्वरित टिप्पणी के लिए रोकने में कामयाब होते हैं। छात्र अभी भी अपनी सांसें संभालते हुए कहता है, यहाँ आने का मतलब है तालमेल बनाए रखना। बस ऐसा ही है। 2 वाक्यों के बाद वह पहले से ही कक्षा की ओर भाग रहा है। स्टूडियो में होस्ट ने पहले के तनाव को शांत कर दिया है। प्रोफेसर व्हिटनी मौके पर संभल गई हैं और नैरेटिव पर फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश करती हैं। यही वो भूख है जो क्रेस्टवे पद्धति पैदा करती है। हर सेकंड बचाया जाता है, हर सेकंड सीखने पर खर्च किया जाता है, और सीढ़ियों पर दौड़ना उन्हें उसी समय शारीरिक रूप से फिट रखता है। काम और आराम का सही संतुलन। लेकिन प्रोफेसर लू के डेटा ने पहले ही जनमत को बदल दिया है। बुलेट कमेंट्स संदेह से भरे हुए हैं। कुछ ही मिनटों में आप कितने शब्द पढ़ सकते हैं? क्या यह इसके लायक है? क्या होगा जब सीढ़ियों पर वह भगदड़ मचने से कोई कुचल जाएगा? क्या शिक्षकों को छात्रों की सुरक्षा की कोई परवाह है? ये बच्चे खाली पेट भाग रहे हैं, वे इस तरह कैसे पढ़ाई करेंगे? प्रोफेसर लू को लगता है कि अब बहुत हो गया। वह अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन होस्ट उन्हें बीच में ही काट देता है। प्रोफेसर व्हिटनी बहुत अच्छे बिंदु उठाती हैं। अब आइए हमारे अन्य 2 स्कूलों में सुबह के पढ़ने के समय को देखते हैं। आयरन गेट रिफॉर्म स्कूल की ओर कट। परिसर एक बैटल रॉयल जैसा लग रहा है। शिक्षक हर दिशा में अपने छात्रों का शिकार कर रहे हैं। निश्चित रूप से बगीचे के पास कुछ झाड़ियों के पीछे छिपे हुए मुख्य पर्यवेक्षक को 2 फ्रेशमैन अपने फोन पर खेलते हुए मिल जाते हैं। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि वे पकड़े गए हैं, वे भाग खड़े होते हैं। पर्यवेक्षक उनका पीछा शुरू कर देता है। एक पूर्व सैन्य व्यक्ति के सामने 2 फ्रेशमैन का कोई मुकाबला नहीं है। उन्हें कुछ ही समय में अनुशासन कार्यालय ले जाया जाता है। प्रोफेसर व्हिटनी ने मंजूरी में सिर हिलाया। उस तरह का सख्त अनुशासन ही समस्याग्रस्त छात्रों को कदम दर कदम पटरी पर लाने के लिए आवश्यक है। इस बीच रेडफील्ड में 4 जेल शैली की स्कूल बसें और उनके ड्राइवर तैयार और प्रतीक्षा में हैं। छात्रों के सवार होने से पहले मैं एक नया स्कूल नियम जारी करता हूँ। आज से प्रभावी इस स्कूल के हर छात्र को, चाहे आपको कैंपस में कहीं भी जाना हो, मेरे पीछे खड़ी इन 4 बसों में से एक की सवारी करनी होगी। वे कैफेटेरिया, खेल के मैदान, छात्रावास और कक्षाओं के बीच एक निश्चित समय सारिणी पर चलेंगी। सेवा हर रात लाइट आउट कर्फ्यू तक चलेगी, जिसमें हर समय हर स्टॉप पर कम से कम एक बस होगी। सभी कक्षाएं एक व्यवस्थित कतार बनाएं और अपनी बस में सवार हो। मैं रुकता हूँ, फिर जारी रखता हूँ। रेडफील्ड हाई स्कूल की इमारतें पुरानी हो सकती हैं, लेकिन यह परिसर बड़ा है। कक्षाओं और छात्रावासों के बीच लगभग 1 पूरा किलोमीटर है। मैं सहमत हूँ कि हर मिनट सीखने के लिए गिना जाना चाहिए, लेकिन छात्रों को निचोड़कर नहीं। स्कूल का काम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि छात्रों को उन पर समय बर्बाद न करना पड़े। अगर छात्रों के पास बाथरूम जाने का समय भी नहीं है, तो वह एक असली जेल से भी बदतर है, और इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इन बसों के साथ छात्रों को एक कदम भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इंटरनेट ने इसे फिर से खो दिया। वे स्कूल बसें नहीं हैं, वे जेल परिवहन वाहन हैं। प्रिंसिपल केन पीछे नहीं हटते, केवल उन बसों पर ही बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। एक जेल शैली का स्कूल ड्रामा बस चलता ही जा रहा है, लेकिन बसों के अंदर छात्र उत्साह से भरे हुए हैं, एक दूसरे को कानाफूसी करने के लिए झुक रहे हैं। सच कहूँ तो मेरे गृहनगर में सार्वजनिक बसें भी नहीं हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रिंसिपल केन हमारे लिए ऐसा कुछ करेंगे। स्टूडियो में प्रोफेसर व्हिटनी ने स्पष्ट रूप से काफी देख लिया है। वह अपना सिर हिलाती हैं। इस तरह पैसा खर्च करना, क्या प्रिंसिपल केन केवल ध्यान खींचने के लिए स्कूल के फंड को जला रहे हैं? यह शुद्ध दिखावा है। मैं इसके विपरीत तर्क दूंगा। उत्तर आता है, इन बसों में निवेश करना दर्शाता है कि प्रिंसिपल केन वास्तव में इस बात पर ध्यान देते हैं कि छात्रों को
वास्तव में क्या चाहिए। बहुत सारे स्कूल इंडोर स्टेडियमों और स्विमिंग पूलों में पैसा बहाते हैं। यहाँ हर कोई हाई स्कूल से गुजरा है। खुद से ईमानदार रहें। आपने वास्तव में उन सुविधाओं का कितनी बार उपयोग किया? वे पूरे साल बंद रहती हैं। अब वह दिखावा है, सिर्फ उच्च अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए। बुलेट कमेंट्स सहमति के साथ बाढ़ की तरह आते हैं। बिल्कुल उन चीजों पर खर्च करना जिनका छात्र कभी उपयोग नहीं करते। इसका क्या मतलब है? ये बसें तो हर दिन इस्तेमाल हो सकती हैं। प्रोफेसर भिटनी को बस हर चीज में खोट नजर आता है। वह बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। प्रोफेसर भिटनी खामियां खोजने में इतनी माहिर हैं। अगली बार जब मैं मछली खाऊंगा तो मैं उन्हें हड्डियों को चुनने के लिए आमंत्रित करूंगा। स्टूडियो में दोनों प्रोफेसर अभी भी बहस कर रहे हैं और वे हेक्टर को भी खींच लेते हैं, जो पास में चुपचाप बैठा था। प्रोफेसर लू उसकी ओर मुड़ते हैं। हेक्टर, आपने कुछ ही समय पहले हाई स्कूल पास किया है। अगर आपके स्कूल में ऐसी बसें होती तो क्या आप पैदल चलते या बस लेते? हेक्टर अजीब तरह से हंसता है। शायद मैं बस लेता। शब्द उसके मुंह से मुश्किल से निकले ही थे कि प्रोफेसर भिटनी ने उसे एक तीखी नजर मारी और उसी क्षण हेक्टर को लगा कि वह वापस क्रेस्टवे एकेडमी में है। उसने तुरंत अपने शब्दों को वापस लिया। हाई स्कूल तीव्र होता है। छात्रों के पास व्यायाम के लिए मुश्किल से समय होता है। पैदल चलना और दौड़ना निश्चित रूप से बेहतर विकल्प है। प्रोफेसर भिटनी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल जाती है। आपने देखा प्रोफेसर लू, छात्र वास्तव में यही सोचते हैं। आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना है। बुलेट कमेंट्स इसका कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। कौन मुफ्त सवारी को मना करता है? यह तो हास्यास्पद है। एक टॉप स्कोरर के पास मेरे 3 साल के हस्की से भी कम सामान्य ज्ञान कैसे हो सकता है? वह कुत्ता हर बार कार में कूद जाता है जब हम किराने का सामान लेने जाते हैं। एक क्रेस्टवे टॉप स्कोरर, शिक्षक की एक नजर और वह ढह गया। दर्दनाक रूप से रिलेट करने योग्य। स्क्रीन पर चल रहे अंतर के माध्यम से अधिकांश दर्शकों ने क्रेस्टवे पद्धति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। प्रोफेसर लू कमेंट्स पर नजर डालते हैं और चुपचाप सिर हिलाते हैं। ऐसा लगता है कि अधिकांश लोग इसे वैसा ही देख पा रहे हैं जैसा यह है। उसी समय सिस्टम पिंग करता है। डिंग, मिशन मान्यता प्राप्त। कॉमन एरिया सुरक्षा अपग्रेड पूरा हुआ। इनाम फंड में 2 मिलियन। सुबह के पढ़ने के साथ मैं वापस अपने कार्यालय की ओर जाता हूँ। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन लक्ष्य सरल है, इस स्कूल को सही तरीके से चलाना। जैसे ही मैं एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता हूँ, डायरेक्टर मिल्स शिक्षकों के एक समूह के साथ अंदर आते हैं, जिनमें से प्रत्येक मुझे अपने छात्रों से मिली प्रतिक्रिया, फीडबैक सौंपता है। अधिकांश नोट्स मुफ्त ट्यूशन और बोर्ड के लिए कृतज्ञता के हैं, लेकिन डायरेक्टर मिल्स चिंतित लग रहे हैं। 1 महीने पहले मैं इस स्कूल में आया और मैंने छात्रों की सभी फीस माफ करने का अचानक फैसला लिया। स्कूल की वित्तीय स्थिति पहले से ही गहरे घाटे में थी। अधिकांश शुरुआती लागतें सीधे मेरी अपनी जेब से आईं। डायरेक्टर मिल्स एक अच्छे इंसान हैं। इस चिंता में कि मैं बहुत ज्यादा खिंच गया हूँ, वे आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल केन, मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने रिटायर होने के लिए पर्याप्त बचत कर ली है। अगर स्कूल में धन की कमी है तो मेरा वेतन हटा दें। उनके पीछे 1 दर्जन युवा शिक्षक एक साथ बोल पड़ते हैं। प्रिंसिपल केन, आप मेरा भी काट सकते हैं, मुझे उतने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल केन कुछ वास्तविक कर रहे हैं। जब तक रेडफील्ड सफल है, हमारे लिए उतना ही काफी है। हम यहाँ अपने समुदाय को वापस देने आए हैं। मैं एक हल्की हंसी छोड़ता हूँ। किसी को भी उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्कूल का खाता ठीक है, बहुत ही ठीक है। मैं सबका वेतन बढ़ा रहा हूँ। इस महीने से हर शिक्षक का मूल वेतन बढ़कर 10,000 हो जाएगा। होमरूम शिक्षकों को उसके ऊपर प्रति माह अतिरिक्त 8,000 मिलेंगे। विभाग प्रमुखों को अतिरिक्त 5,000 मिलेंगे। यहाँ तक कि कैफेटेरिया स्टाफ को भी अतिरिक्त 3,000 मिलेंगे। मेरे साथ बने रहें। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हर कोई अच्छा खाए और बेहतर जिए। डायरेक्टर मिल्स की आंखें अविश्वास में फटी की फटी रह जाती हैं। वह हिसाब लगाते हैं। उनका मासिक वेतन 20,000 से ऊपर जा सकता है। उन्होंने मान लिया था कि मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी रेडफील्ड में बहा रहा हूं और अब वह घबरा रहे हैं। प्रिंसिपल केन, यह बहुत ज्यादा है। वे सही कह रहे हैं। हम आपको यह सब अकेले ढोते हुए नहीं देख सकते। हम यहाँ पैसों के लिए नहीं आए थे। मैं एक शांत गर्मजोशी के साथ सिर हिलाता हूँ। यह बढ़ोतरी उदारता नहीं है। यह इसलिए है ताकि आपको किसी और चीज की चिंता न करनी पड़े। मैं चाहता हूँ कि आपकी पूरी ऊर्जा छात्रों पर हो। इन बच्चों के लिए ये 3 साल उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वह उनके लिए है। उन्हें एक ऐसा हाई स्कूल अनुभव दें जिसका उन्हें कभी पछतावा न हो। कमरे का हर शिक्षक भावुक है। उनकी आंखें उद्देश्य के साथ चमक उठती हैं क्योंकि वे एक एक करके अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। उनमें से कुछ ने अपने ट्रैक सूट सीधे किए। उनके चेहरे गर्व से भरे हुए थे। मैं उन्हें हाथ हिलाकर वापस काम पर भेज देता हूँ। मैंने छात्र छात्रावासों, डॉर्मेट्रीज की मरम्मत के लिए पहले से ही एक रेनोवेशन क्रू का इंतजाम कर लिया है। रेडफील्ड हाई स्कूल लगभग 1 सदी पुराना है।
प्रत्येक छात्रावास कक्ष पहले साझा 8 व्यक्ति बंक सेटअप हुआ करता था। परिसर को 6000 छात्रों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन नामांकन अभी शुरू ही हुआ है और मुश्किल से 500 छात्र शामिल हुए हैं, जिससे अधिकांश कमरे खाली रह गए हैं। सिस्टम का अगला मिशन सेल सुरक्षा अपग्रेड। प्रत्येक सेल में बहुत कम निवासियों के कारण होने वाले गंभीर भागने के जोखिम को संबोधित करें। यह मेरी अपनी सोच के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यह मेरी अपनी सोच के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। अगर मिशन यही चाहता है तो आइए हर कमरे को सिंगल ऑक्यूपेंसी स्वीट में बदल देते हैं। सिस्टम को अपना अपग्रेड मिल जाता है। छात्रों को उनकी गोपनीयता, प्राइवेसी। वार्डन सिस्टम के बूस्ट के साथ सभी 6 छात्रावास इमारतों का कुछ ही समय में नवीनीकरण हो गया। फुल साइज बेड, निजी बाथरूम, हर सामग्री प्रमाणित, गैर विषाक्त और फॉर्मल्डिहाइड मुक्त। वह धन जो कभी प्रचुर लगता था साफ हो गया। आधा दिन बीत गया और सुबह की कक्षाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। प्रोडक्शन क्रू लीडर मुझे ढूंढ निकालता है। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान छात्र छात्रावासों के अंदर फिल्माने की अनुमति लेने की उम्मीद में। यही अनुरोध क्रेस्टवे में भी किया गया था। वहाँ के क्रू लीडर झिझके इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि छात्र गोपनीयता का मुद्दा कैसे उठाया जाए। प्रिंसिपल चेन ने बिना किसी विचार के उसे हाथ हिलाकर खारिज कर दिया। कोई समस्या नहीं है। छात्र गोपनीयता का मतलब सिर्फ उन चीजों को छिपाना है जो उन्हें नहीं छिपानी चाहिए। हमारे पास समर्पित छात्रावास पर्यवेक्षक हैं जो विश्राम के घंटों के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के कमरों की जांच करते हैं। जब चाहे तब फिल्म करें। स्टूडियो में प्रोफेसर व्हिटनी फिर शुरू हो जाती हैं। मुझे लगता है कि प्रिंसिपल चेन इसे शानदार ढंग से संभालती हैं। छात्रावास पर्यवेक्षकों द्वारा अचानक कमरे की जांच। हाई स्कूल स्तर पर शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए कुछ हद तक गोपनीयता का बलिदान पूरी तरह से आवश्यक है। बुलेट कमेंट्स बहस में बदल जाते हैं। मैं सहमत हूँ। बुरी आदतें सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुँचाती, वे आपके रूममेट्स को प्रभावित करती हैं। मेरे बेटे की शून्य गोपनीयता है। मैंने उसके बेडरूम का दरवाजा कब्जों से हटा दिया। वह तब से हर साल अपनी क्लास में टॉप कर रहा है। यह बच्चे के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। फीड रेड फीड की ओर कटती है। क्रू लीडर मुझसे सवाल करता है और मैं नहीं हिचकिचाता। इसमें छात्र की गोपनीयता शामिल है। शिक्षकों के रूप में यह तय करना हमारा काम नहीं है। सीधे छात्रों से बात करें। हमारे छात्रावास सिंगल ऑक्यूपेंसी हैं। कमरे के नए असाइनमेंट दोपहर के भोजन से पहले फाइनल कर दिए जाएंगे। क्रू लीडर अपनी पलकें झपकाता है। सिंगल ऑक्यूपेंसी कमरे। उसने कभी किसी ऐसे हाई स्कूल के बारे में नहीं सुना था जहां हर छात्र के लिए निजी कमरे हों। लाइव कमेंट्स में धमाका हो जाता है। क्या यह वास्तव में इस देश का कोई हाई स्कूल है? सिंगल रूम? ये तो प्राइवेट स्वीट्स हैं। प्रिंसिपल केन पीछे नहीं हटते। इस आदमी का हर काम मुझे हैरान कर देता है। वह एकमात्र प्रिंसिपल हैं जो छात्रों की इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। पूर्ण सम्मान। प्रोफेसर व्हिटनी फिर से माथे पर बल डालती हैं। यह प्रिंसिपल केन की अब तक की सबसे बड़ी गलती है। ये नाबालिग हैं। उनमें से हर एक 18 साल से कम का है। उस उम्र में आत्मानुशासन पहले से ही एक संघर्ष है। अगर वे सभी रात में अपने कमरों में छिपकर खेल रहे हैं तो आप किसी शैक्षणिक मानक को कैसे बनाए रखेंगे? प्रोफेसर लू का सब्र जवाब दे जाता है। आपके छात्र पूरे दिन की कक्षाओं के बाद रात भर सख्त निगरानी का सामना करते हैं। उस तरह के 3 साल, क्या आपने कभी सोचा है कि यह एक व्यक्ति के साथ क्या करता है? क्या छात्रों के पास बुनियादी मानवाधिकार नहीं है? यहाँ तक कि बाड़े में सुअरों को भी रात में अकेला छोड़ दिया जाता है। क्या आप अपने छात्रों के साथ पशुधन से भी बदतर व्यवहार कर रही हैं? दोनों प्रोफेसर फिर से एक दूसरे के गले पड़ गए हैं। प्रसारण केंद्र रेडफील्ड क्रू से संपर्क करता है और उनसे मेरा पक्ष जानने के लिए कहता है। क्रू लीडर संदेश पहुंचाता है। प्रिंसिपल केन, स्टूडियो आपको बताना चाहता है। आप तीनों में से एकमात्र प्रिंसिपल हैं जिन्होंने छात्र गोपनीयता को प्राथमिकता दी है। इसने स्टूडियो और लाइव कमेंट्स दोनों में बड़ी बहस छेड़ दी है। बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं क्यों मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। मेरा जवाब सरल है। छात्र इंसान हैं। उन्हें गोपनीयता का अधिकार है और जो माता पिता असहमत हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं। अगर आप अभी अपने बच्चे के साथ एक इंसान की तरह व्यवहार नहीं करेंगे तो वे इंसान नहीं बनेंगे। जानवरों की कोई गोपनीयता नहीं होती और न ही गरिमा या शर्म की कोई भावना होती है। वे सही और गलत के बीच का अंतर नहीं समझते हैं। तो आप वास्तव में क्या पाल रहे हैं? एक इंसान या उससे कुछ कम। उस तरह की शिक्षा छात्रों का विकास नहीं कर रही है, वह उन्हें नष्ट कर रही है। शब्द इंटरनेट पर शॉकवेव्स भेजते हैं। बुलेट कमेंट्स स्क्रीन पर छा जाते हैं।
मैं स्वीकार करूंगा कि मैं निर्णय लेने में बहुत जल्दी कर बैठा। मुझे लगा कि प्रिंसिपल केन सिर्फ ध्यान खींचने के लिए स्टंट कर रहे हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस सब के पीछे उनका एक वास्तविक दर्शन है। मैं वास्तव में विस्मय में हूँ। काश उनके जैसे और भी शिक्षक होते। स्टूडियो में प्रोफेसर व्हिटनी आगे बढ़ती हैं। प्रोफेसर लू, आप दावा करते हैं कि हमारा मॉडल छात्रों को नुकसान पहुंचाता है। फिर भी हेक्टर, जो क्रेस्टवे से टॉप स्कोरर के रूप में निकला, अभी भी देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक में शीर्ष पर है। वह आपका तथाकथित नुकसान। प्रोफेसर लू शांत रहते हैं और इसके बजाय हेक्टर की ओर मुड़ते हैं। हेक्टर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अपने स्वतंत्र विचार हैं? हेक्टर झिझकता है, फिर जवाब देता है, बिल्कुल मेरे हैं, लेकिन प्रोफेसर लू उसे रोकने के लिए हाथ उठाते हैं। रुकिए, यह शो पूरे दिन से चल रहा है और मैं आपको देख रहा हूँ। बोलने से पहले हर बार आप पहले प्रोफेसर व्हिटनी की ओर देखते हैं। क्या आपने खुद इस पर गौर किया है? हम सभी परिचय से जानते हैं कि प्रोफेसर व्हिटनी कभी आपकी शिक्षिका थीं, लेकिन उसे हाई स्कूल के 3 साल बीत चुके हैं और आप अभी भी उनसे डरते हैं। आप अभी भी एक समान के रूप में उनका सामना नहीं कर सकते। वह अकेला तथ्य हमें बताता है कि कितना नुकसान हुआ है। हेक्टर सुनता है और उसके अंदर कुछ बदल जाता है। यह रिफ्लेक्स, यह अनैच्छिक आदत, उसने खुद में कभी इस पर गौर नहीं किया था। उसी क्षण स्टूडियो की बड़ी स्क्रीन मेरे शब्दों को दोबारा चलाती है। अगर आप अभी अपने बच्चे के साथ एक इंसान की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, तो वे इंसान नहीं बनेंगे। शब्द तीनों पैनलिस्टों के भीतर समा जाते हैं। प्रोफेसर व्हिटनी मुस्कुराती हैं और उसे अनसुना कर देती हैं। लेकिन हेक्टर जम जाता है, उसका चेहरा पठनीय नहीं है। प्रोफेसर लू एक शांत हंसी छोड़ते हैं। खूबसूरती से कहा गया। हेक्टर, तुमने सुना कि प्रिंसिपल केन ने अभी क्या कहा? खुद के प्रति ईमानदार रहो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी स्वतंत्र विचारों वाले एक वयस्क हो? प्रश्न सीधा वार करता है और हेक्टर का दिमाग सुन्न हो जाता है। सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट के कारण उसकी आंखें प्रोफेसर व्हिटनी की ओर मुड़ जाती हैं और जिस क्षण उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है, वह फिर से जम जाता है। फिर धीरे धीरे वह अपना सिर झुका लेता है। शहर के दूसरी ओर मुझे अंदाजा नहीं है कि यह सब हो रहा है। साक्षात्कार समाप्त होने के बाद मैं होमरूम शिक्षकों के साथ एक संक्षिप्त बैठक बुलाता हूँ। मैं आमतौर पर बड़ी और छोटी बैठकों के निरंतर चक्र को सहन नहीं कर सकता, लेकिन स्कूल अभी अपने शुरुआती दिनों में है और हम तभी मिलते हैं जब वास्तव में मायने रखता है। आज की बैठक एक नई योजना को गति देने के लिए है। इस बीच तीनों स्कूलों के छात्र अपनी सुबह की कक्षाएं पूरी करते हैं और अपने पहले लंच ब्रेक में प्रवेश करते हैं। क्रेस्टवे का कैफेटेरिया भी बिल्कुल उनके ब्रांड के अनुरूप है। छात्र सही कतारों में खड़े हैं। एक हाथ में ट्रे है, दूसरे में एक किताब दबी हुई है जिसे वे चुपचाप पढ़ रहे हैं। दीवारों पर प्रेरक बैनर लगे हैं। लंच ब्रेक ठीक 10 मिनट का है। लड़के और लड़कियां समान रूप से ऐसे खाते हैं जैसे उन्होंने दिनों से खाना न छुआ हो। जैसे ही वे खत्म करते हैं, वे छात्रावासों की ओर दौड़ लगाते हैं, क्योंकि निर्धारित समय तक अपने बंक में नहीं लेटने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अनुमति सुरक्षित होने के बाद कैमरा क्रू ने पहले ही छात्रावास की इमारत में सेटअप कर लिया है। छात्रावास पर्यवेक्षक बाहर गलियारों में गश्त करते हैं और यहाँ तक कि जो छात्र बाथरूम जाने के लिए बाहर निकलते हैं, उनसे भी पूछताछ की जाती है। स्टूडियो में पैनलिस्टों ने अपना लंच खत्म कर लिया है और उनकी ऊर्जा कम होने लगी है। लेकिन प्रोफेसर व्हिटनी हमेशा की तरह तेज हैं। मुझे यकीन है कि दर्शक देख सकते हैं। क्रेस्टवे का हर कोना सटीकता और विस्तार पर चलता है। इस वातावरण द्वारा आकार दिए गए छात्रों में हर सेकंड के लिए लड़ने की आदत विकसित होती है। शिक्षा ऐसी ही दिखती है। इस तरह की आदत उन्हें जीवन भर काम आएगी। प्रोफेसर लू बहस नहीं करते। इसके बजाय वे गहरी चिंता के भाव के साथ हेक्टर की ओर मुड़ते हैं। हेक्टर, आपने दोपहर के भोजन से पहले उल्लेख किया था कि आपके पेट में दर्द था। क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? एक साधारण सा सवाल। यह सब कुछ बयां कर देता है कि क्रेस्टवे पद्धति की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। हेक्टर एक अजीब सी मुस्कान के साथ उन्हें धीरे से धन्यवाद देता है। प्रोफेसर व्हिटनी जवाब देना शुरू करती हैं, लेकिन होस्ट बीच में आ जाता है। आइए दूसरे स्कूल के लंच ब्रेक को देखते हैं। कैमरा आयरन गेट की ओर कटता है, जहां छात्र छात्रावास के गलियारों में आलस से घूम रहे हैं, कभी कभी सिर्फ मनोरंजन के लिए छत को छूने के लिए ऊपर कूदते हैं।
क्रू छात्रावास के एक कमरे का दरवाजा धकेलता है। यह 40 लोगों का एक विशाल साझा स्थान है और गंध उन्हें तुरंत पीछे धकेल देती है। कैमरा ऑपरेटर अंदर कदम नहीं रखता। लेंस दूसरी ओर घूम जाता है। पास में एक अनुशासन शिक्षक छात्र की सहमति से एक फ्रेशमैन के सामान की औचक जांच कर रहा है। एक बैग खोला जाता है और सब शांत हो जाते हैं। यह व्यायाम के सामान और ट्रेनिंग उपकरणों से भरा है। पढ़ाई का सामान नाम मात्र का भी नहीं। अनुशासन शिक्षक सामान को घूरता है। यह तो हथियारों का जखीरा है। लेकिन ठीक उसी समय जब बुलेट कमेंट्स विस्फोट की उम्मीद करते हैं, शिक्षक कोई तमाशा नहीं करता। बिल्कुल नहीं। कमेंट सेक्शन फट पड़ता है। वह छात्र छात्रावास नहीं है, वह हथियारों का डिपो है। मुझे आश्चर्य भी नहीं होगा अगर वे अगली बार सबमशीन गन निकाल लें। मैं तो मर ही गया। उस स्कूल में शिक्षक होना वास्तव में खतरनाक हो सकता है। स्टूडियो में प्रोफेसर व्हिटनी आयरनगेट रिफॉर्म स्कूल पर कुछ संदर्भ प्रदान करती हैं। आयरनगेट इस शहर का सबसे प्रसिद्ध युवा व्यवहार सुधार संस्थान है। कई माता पिता एक बार जब उन्हें एहसास होता है कि उनका बच्चा पटरी से उतर गया है, तो वे उनका नामांकन कराने के लिए कुछ भी करेंगे। ये वे बच्चे हैं जिन्हें अधिकांश की तुलना में सख्त अनुशासन की अधिक आवश्यकता है। समय के साथ वे नियमों का पालन करना सीखते हैं और ऐसे लोगों के रूप में विकसित होते हैं जो समाज में योगदान देते हैं। वह खत्म करते ही प्रोफेसर लू की ओर एक तीखी नजर डालती हैं, यह देखने के लिए कि वे कैसे पलटवार करेंगे। प्रोफेसर लू दाना नहीं चुगते। वे बस शांति से कहते हैं, इनमें से अधिकांश बच्चों के इस तरह बनने का कारण उनके परिवारों तक जाता है। ऐसे बच्चों को सबसे बढ़कर समझ और सम्मान की आवश्यकता होती है। मेरा मानना है कि प्रिंसिपल केन के दृष्टिकोण के तहत वे फलते फूलते। फील्ड रेड फील्ड पर स्विच होती है, जहां जेल शैली की स्कूल बसें छात्रावास की इमारत के बाहर रुकती हैं। छात्र संतुष्ट और तनाव मुक्त होकर उतरते हैं। छात्रावास की पुरानी और घिसी पिटी इमारत बदल चुकी है। एक होमरूम शिक्षक लड़कों के एक समूह को उनके नए कमरे के असाइनमेंट की ओर ले जाता है। कैमरा क्रू छात्रों में से एक से बात करता है और उसके कमरे के अंदर फिल्माने की अनुमति लेता है। छात्र 9527 है। वह अभी 18 साल का हुआ है। उसकी उम्र के ज्यादातर बच्चे पहले से ही यूनिवर्सिटी में हैं। उसे हाई स्कूल में अपना मौका केवल इसी साल मिल रहा है। उसके माता पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वह छोटा था। उसका पालन पोषण उसकी दादी ने किया है। वह उन्हें हर दिन खेतों में झुककर काम करते हुए थककर चूर होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने जल्दी पढ़ाई छोड़ दी और खुद काम खोजने निकल गया। लेकिन उसकी दादी की एक इच्छा, जिसे उन्होंने जीवन भर संजोया है, उसे यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करते हुए देखना है। यह तब तक नहीं हुआ जब तक रेडफील्ड ने यह घोषणा नहीं की कि वह सभी ट्यूशन, भोजन और आवास माफ कर रहा है, कि वह आखिरकार स्कूल वापस आया। वह इस मौके को ऐसे थामे हुए है जैसे कोई नाजुक चीज हो जो टूट सकती है। कैमरे का सामना करते हुए 9527 थोड़ा अजीब तरह से हंसता है। यह एक मुफ्त छात्रावास है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। स्थितियां जो भी हों, मैं प्रिंसिपल केन का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया। लेकिन जब कैमरा क्रू उसके पीछे दरवाजे के अंदर जाता है तो सब रुक जाते हैं। जबकि 9527 अभी भी वहां स्तब्ध खड़ा है, होमरूम शिक्षक उसकी हथेली में एक कार्ड थमाता है। यह आपके कमरे का की कार्ड है। इसका ख्याल रखना। इसे बदलवाना एक झंझट है। 9527 शिक्षक को घूरता है, मुश्किल से समझ पा रहा है। कोई अन्य छात्र नहीं है, सिर्फ एक बिस्तर। यह पूरा कमरा मेरा है। उसके पीछे अन्य छात्र उत्साह से भर जाते हैं। 9527 उनके साथ बाहर निकलता है और दरवाजा बंद हो जाता है। वह की कार्ड को देखता है, फिर दरवाजे को। कहीं कोई चाबी का छेद नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। जैसे ही वह इस बात पर विचार कर रहा है कि शिक्षक का पीछा करके पूछे या नहीं, एक बड़ा हाथ उसकी कलाई पर आता है। हाथ उसके कार्ड को दरवाजे के एक पैनल की ओर ले जाता है। इसे यहां टच करें। यह खुल जाएगा। एक हल्की बीप और दरवाजा क्लिक के साथ खुल जाता है। 9527 धन्यवाद कहने के लिए पीछे घूमता है और जम जाता है। ट्रैकसूट में वह व्यक्ति प्रिंसिपल केन है। वह सावधान की मुद्रा में आ जाता है। प्रिंसिपल केन, नमस्ते। मैं 9527 हूँ। यह मेरा कमरा है। मैं उसके कंधे पर हल्का सा हाथ मारता हूँ और मुस्कुराता हूँ।
आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं बगल में हूँ। अब हम पड़ोसी हैं। एक दूसरे का ख्याल रखें। कैमरा क्रू इसका हर सेकंड कैद करता है। बुलेट कमेंट्स ज्वार की तरह स्क्रीन पर छा जाते हैं। स्टूडियो में प्रोफेसर भिटनी का भी मुंह खुला रह जाता है, लेकिन इससे भी बड़ा सरप्राइज अभी आना बाकी है। छात्र के हर कमरे में एक एआई डिवाइस लगाया गया है। 9527 अभी आराम करने के लिए बैठ ही रहा है कि एक शांत इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई देती है। नमस्ते 9527। मैं आपका एआई वॉइस असिस्टेंट मोनोक्रोम हूँ। कृपया कुछ कहें। मैं आपका वॉइस प्रिंट रजिस्टर करूंगा। 9527 उछल पड़ता है। क्या? वह क्या है? वॉइस प्रिंट रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ। आपकी सेवा करना मेरे लिए खुशी की बात है। आप अपने कमरे से कभी भी मेरा नाम पुकार सकते हैं और मैं यहीं रहूंगा। 9527 सावधानी से पूछता है, तो तुम वास्तव में क्या कर सकते हो? मोनोक्रोम तुरंत जवाब देता है, आप मेरे माध्यम से अलार्म सेट कर सकते हैं, खिड़कियां, पर्दे और कमरे के इलेक्ट्रॉनिक्स को नियंत्रित कर सकते हैं और छात्रावास के कर्मचारियों या चिकित्सा कर्मियों को बुला सकते हैं। मैं एक व्यवहार निगरानी प्रणाली बिहेवियर मॉनिटरिंग सिस्टम से भी लैस हूँ। यह आपकी मानसिक और शारीरिक भलाई का आकलन करने के लिए आपके दैनिक पैटर्न को ट्रैक करता है और छात्रावास कर्मचारियों को सचेत करता है यदि कुछ गलत लगता है। लेकिन कृपया निश्चिंत रहें, सारा डेटा स्थानीय स्तर पर प्रोसेस किया जाता है। कुछ भी अपलोड नहीं किया जाता है। कच्चा डेटा कभी कोई नहीं देखता। प्रिंसिपल केन की ओर से मैं आपकी पूर्ण गोपनीयता की गारंटी देता हूं। 9527 अवाक है। कैमरा क्रू भी वैसा ही है। लाइव कमेंट्स पहले ही न्यूक्लियर हो चुके हैं। क्या यह सच है? हाई स्कूल में निजी कमरे एक बात है, लेकिन एआई वॉइस असिस्टेंट भी? मैं खुद को बिल्कुल गंवार महसूस कर रहा हूं। प्रिंसिपल केन ने पूरी जान लगा दी। यह सेटअप अधिकांश यूनिवर्सिटी छात्रावासों को मात देता है। स्टूडियो में प्रोफेसर लू हंसते हैं। शिक्षा का भविष्य वास्तव में युवाओं का है। प्रिंसिपल केन दशकों आगे की सोच रहे हैं। प्रोफेसर भिटनी तुरंत आपत्ति करती हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अपरिपक्व तकनीक को शिक्षा में हस्तक्षेप करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? छात्र व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए गहरी मानवीय समझ और देखभाल की आवश्यकता होती है। मैं इसे संभालने के लिए मशीन पर भरोसा नहीं करती। प्रोफेसर लू अपना सिर हिलाते हैं। यह छात्रावास के कमरे में एक स्मार्ट स्पीकर है। आप ऐसे व्यवहार कर रही हैं जैसे यह कोई खतरा हो। इस तरह की दूरदर्शी सोच का सामना करने पर क्या मुझे आपको अंधा कहना चाहिए या सिर्फ जिद्दी? प्रोफेसर भिटनी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं, आवाज ऊंची करते हुए। प्रोफेसर लू, यह पूरी तरह से मर्यादा के बाहर है। यह हाई स्कूल शिक्षा है। यह इन छात्रों के पूरे भविष्य को आकार देती है। क्या यह लापरवाही भरे प्रयोगों का समय है? उन्हें अंदाजा नहीं है कि वह क्या जोखिम उठा रही हैं। एक गलती और वह इन छात्रों के जीवन को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती हैं। अंततः तीनों स्कूलों के छात्रावासों में शांति छा जाती है। विश्राम के समय का सम्मान करते हुए कैमरा क्रू अपनी फिल्मिंग समाप्त कर देते हैं। मैं लंच ब्रेक का उपयोग लाइव प्रसारण देखने के लिए करता हूं। मैं सुनता हूं कि प्रोफेसर भिटनी क्या कह रही हैं। यह मुझे परेशान नहीं करता। व्यक्तिगत रूप से मेरा उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका पुराना दर्शन इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लायक है। शो के आंकड़े हालांकि मेरी अपेक्षाओं से कहीं आगे निकल गए हैं। 30 लाख से अधिक दर्शक एक साथ देख रहे हैं, जिसने शीर्ष स्थान का दावा करने के लिए हर दूसरे मंच को पीछे छोड़ दिया है। दूसरे स्थान पर एक शीर्ष स्तरीय स्ट्रीमर है, जिसकी स्क्रीन पर भी शो चल रहा है। उसके अपने लाइव दर्शकों की संख्या 10 लाख से अधिक है। मैं उसके स्ट्रीम पर क्लिक करता हूं। उसने भोजन का एक बड़ा कटोरा पकड़ा हुआ है। चॉपस्टिक्स स्क्रीन की ओर इशारा कर रही हैं। सच कहूं तो मुझे इस शो से बहुत उम्मीद नहीं थी। सोचा था कि यह सिर्फ क्रेस्टवे एकेडमी का एक प्रोमो डॉक्यूमेंट्री होने वाला है। लेकिन रेडफील्ड हाई स्कूल प्रिंसिपल केन मनोरंजन मूल्य चार्ट से बाहर है। वह हर मोड़ पर क्रेस्टवे पद्धति के खिलाफ जा रहे हैं। ड्रामा अविश्वसनीय है और वे दो प्रोफेसर एक दूसरे पर बरस रहे हैं। बेहतरीन कंटेंट है। मैं इसके लिए यहाँ हूँ। वह रुकता है, फिर जारी रखता है। देखो, मैंने केवल मिडिल स्कूल तक पढ़ाई की है। मैं बस एक सुअर हूँ जिसने सही हवा पकड़ी और उड़ गया। यहाँ कोई गहरे विचार नहीं है।
लेकिन दोनों पक्षों को बहस करते हुए देखना, वे दोनों ही मुझे थोड़ा थोड़ा सही लगते हैं। यह दर्शकों के दिल को छू जाता है। बिल्कुल, यह दर्शनों का टकराव है। मैं यह सब समझने का ढोंग नहीं करता। मैं बस यह देखना चाहता हूं कि प्रिंसिपल केन आगे क्या करते हैं। आप प्रिंसिपल केन के इतने बड़े प्रशंसक हैं और आपने कभी हाई स्कूल पूरा नहीं किया। रेडफील्ड में दाखिला क्यों नहीं लेते और हमारे लिए उस सब को स्ट्रीम करें? हाँ, यह कमेंट सोना है। असली सवाल यह है कि क्या प्रिंसिपल केन शैक्षणिक रूप से कामचोरों को स्वीकार करते हैं? स्ट्रीमर गलत नहीं है। अगर मैं निष्पक्ष रहूं तो हाई स्कूल शिक्षा सामान्य रूप से इस तरह का ध्यान आकर्षित नहीं करती है। मुझे भी स्वीकार करना होगा कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने शो को इस तमाशे में बदल दिया। मैं अभी भी इस पर विचार कर रहा हूं कि तभी कोई मेरे छात्रावास के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। यह डायरेक्टर मिल्स हैं। इस बीच सिस्टम का अगला लंबित कार्य है आंतरिक सेल गश्ती, जिसे गंभीर रूप से कर्मचारियों की कमी के रूप में चिह्नित किया गया है। मैं डायरेक्टर मिल्स से स्कूल के लिए अतिरिक्त गश्ती कर्मियों की भर्ती में मदद करने के लिए कहता हूं। इस क्षेत्र के अधिकांश सक्षम शिक्षकों को बड़े शहरों के स्कूलों ने पहले ही हथिया लिया है, इसलिए मैं इसके बजाय सेवानिवृत्त विशिष्ट शिक्षकों, रिटायर्ड डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स पर अपनी नजर टिकाता हूं। उनमें पूर्ण शिक्षण भार उठाने की सहनशक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे केवल छात्रावासों में निगरानी रखने के लिए उनकी आवश्यकता है। शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टर मिल्स इसे शानदार ढंग से संभालते हैं। अधिकांश सेवानिवृत्त शिक्षक सहमत हो जाते हैं। डायरेक्टर मिल्स आगे कहते हैं, प्रिंसिपल केन, मेरी माँ भी इसमें शामिल होना चाहती हैं। वह खुद को फिर से उपयोगी बनाना चाहती हैं। मैं एक शांत मुस्कान देता हूँ। यह बहुत अच्छी खबर है। तो फिर आप ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे आपने कुछ कड़वा निगल लिया हो? डायरेक्टर मिल्स समझाते हैं, उनमें से अधिकांश इस स्कूल के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, लेकिन काफी पुराने शिक्षकों को लगता है कि शिक्षा के प्रति आपका दृष्टिकोण उनके मूल्यों से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। मेरी माँ को मदद करने में खुशी हुई, लेकिन उन्होंने मुझे आपकी शिक्षण विधियों के संबंध में कुछ सलाह देने के लिए कहा। वह चाहती हैं कि आप इतने जोखिम उठाना बंद करें। वह आपकी होमरूम टीचर हुआ करती थीं, जैसा कि आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि वह कितनी जिद्दी हो सकती हैं। मैं अपनी यादों में पीछे जाता हूँ, और वह वहाँ हैं, मेरी यादों में तेज और संजीदा, एक प्रांतीय विशिष्ट शिक्षिका, हाई स्कूल के सभी 3 वर्षों के लिए मेरी होमरूम टीचर। वह सजा के तौर पर मुझसे पूरे पैराग्राफ लिखवाती थीं। वह उस तरह की इंसान है जो अपनी बात पर अड़ जाती हैं और 10 दौड़ते हुए सांडों के लिए भी नहीं हिलती। केवल शब्दों से उन्हें जीतना काम नहीं करेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह कोई समस्या नहीं है। ये सेवानिवृत्त शिक्षक वास्तव में पत्थर की लकीर नहीं हैं। एक बार जब वे अपनी आंखों से देख लेंगे कि हम यहाँ वास्तव में क्या बना रहे हैं, तो वे मान जाएंगे। आइए उन्हें आज रात ही ले आते हैं। मुझे बस शाम के स्टडी हॉल की निगरानी के लिए उनकी जरूरत है। कुछ भी जोरदार नहीं। उन्हें थकाए नहीं। हमारा शाम का स्टडी हॉल 3 घंटे चलता है, 200 प्रति घंटा। सुनिश्चित करें कि इन शिक्षकों को अच्छा मुआवजा मिले। डायरेक्टर मिल्स कार्य स्वीकार करते हैं और जाने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे दरवाजे से बाहर निकलें, कुछ और शिक्षक खटखटाते हैं और अंदर आते हैं। उनका नेतृत्व एक फ्रेशमैन होमरूम टीचर कर रहा है। वह एक दबी हुई मुस्कान के साथ अपना सिर खुजलाता है। प्रिंसिपल केन, मैंने देखा कि छात्रावास में अभी भी बहुत सारे कमरे खाली हैं। हम सब बाहर अपार्टमेंट किराए पर ले रहे हैं। क्या हमारे लिए आपकी तरह छात्रावास में रहना संभव होगा? मैं अपना सिर हिलाता हूँ। आप युवा हैं। खुद को इस मुसीबत में न डालें। आपकी अपनी जिंदगी है, आपके अपने परिवारों के बारे में सोचना है। शिक्षक हैरान दिख रहे हैं। प्रिंसिपल केन, मुसीबत से आपका क्या मतलब है? ये छात्रावास हमारे द्वारा बाहर किराए पर ली गई किसी भी चीज से बेहतर हैं, और यहाँ रहने का मतलब है कि हम हमेशा छात्रों के लिए आसपास रहेंगे। शिक्षक थोड़ा हिचकिचाता है, स्पष्ट रूप से पूछने में थोड़ा अजीब महसूस कर रहा है। मैं मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाता हूँ। ठीक है, ठीक है। डायरेक्टर मिल्स के पास पंजीकरण करें और जब भी आप तैयार हो अपना सामान ले आएं। शिक्षक फिर कुछ और बात उठाता है, थोड़ा दोषी महसूस करते हुए। प्रिंसिपल केन, मैंने आज स्ट्रीम का रिप्ले देखा और मुझे एहसास हुआ कि 9527 नहीं जानता था कि अपने की कार्ड का उपयोग कैसे करना है, और मैं पहले ही जा चुका था। वह मेरी गलती थी। मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था। इसके बारे में अब सोचते हुए, अगर छात्रों को दैनिक जीवन में कोई समस्या आती है
तो हम शिक्षकों के साइट पर होने का मतलब है कि हम तुरंत हस्तक्षेप कर सकते हैं। अन्य सभी शिक्षक सहमति में सिर हिलाते हैं। मैं अब इसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ, कम से कम इन युवा शिक्षकों के बीच मेरा दर्शन जड़ पकड़ चुका है। वे खुद को अपने छात्रों की जगह रखना सीख रहे हैं। लेकिन इससे एक छोटी सी समस्या पैदा होती है। मैं तुरंत बोलता हूँ, उस मामले में डायरेक्टर मिल्स, मैं चाहता हूं कि आप एक उदाहरण पेश करें। डायरेक्टर मिल्स तनाव में आ जाते हैं। वे मेरे काम पर विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करनी है और घर पर छोटे बच्चे हैं। फुल टाइम छात्रावास में रहने से घर पर आसानी से घर्षण हो सकता है। लेकिन फिर वे सोचते हैं, छात्रों के लिए वह भी सार्थक है। वे तुरंत प्रतिबद्धता जताते हैं। ठीक है, मैं कल यहां शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर मैं स्क्रिप्ट उलट देता हूं। गलत जवाब, किसी भी परिस्थिति में आप यहां शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। जब मैंने उदाहरण पेश करने के लिए कहा, तो मेरा मतलब उन शिक्षकों से था जिनके परिवार हैं। जो मानक मैं स्थापित करना चाहता हूं वह यह है, आप अपने छात्रों को सब कुछ दे सकते हैं और साथ ही अपने जीवन का भी ख्याल रख सकते हैं। दोनों मायने रखते हैं। उसके बारे में दोषी महसूस न करें। डायरेक्टर मिल्स स्पष्ट रूप से भावुक हैं। वे बार बार सिर हिलाते हैं। मैं समझ गया। प्रिंसिपल केन, उनके मन में मेरे लिए सम्मान एक और डिग्री गहरा हो जाता है। मुझे प्रशंसा में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उन सबको बाहर जाने का इशारा करता हूं और दरवाजा बंद कर देता हूं। कुछ ही क्षणों बाद सिस्टम पैनल फिर से चमकता है। मिशन मान्यता प्राप्त। सेल सुरक्षा अपग्रेड पूरा। इनाम, जेल नवीनीकरण निधि में 2 मिलियन। बोनस इनाम अनलॉक। कन्फेशन लिंक सिस्टम। कॉन्फेशन लिंक सिस्टम, जो दूरी की परवाह किए बिना जेल के भीतर किसी भी निगरानी उपकरण या डिस्प्ले स्क्रीन से दूरस्थ रूप से जुड़ने में सक्षम है। सिस्टम स्टोर अब खुला है। एक ही विचार के साथ मेरे हाथ में एक डिवाइस दिखाई देता है जो टैबलेट जैसा कुछ है। कन्फेशन लिंक टर्मिनल मूल रूप से कैदियों को दूर से अपने पीड़ितों का सामना करने देने के लिए डिजाइन किया गया था। एक ऐसा कन्फेशन डिवाइस जो एक अंतर्निहित संज्ञानात्मक आवरण कॉग्निटिव वेल के साथ किसी भी दूरी पर काम करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी सिस्टम के अस्तित्व पर सवाल न उठाए। लेकिन मेरे छात्र कैदी नहीं हैं। उनके पास स्वीकार कॉन्फेस करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं फिर से सिस्टम स्टोर की जांच करता हूं। बस एक आइटम अकेला वहां बैठा है, आधिकारिक कन्फेशन लिंक टर्मिनल। कीमत फंड में 100%। एक विचार चमकता है। मैं एक बैच खरीद सकता हूं और उन्हें छात्रों के परिवारों को भेज सकता हूं। इनमें से अधिकांश परिवारों ने पीढ़ियों से उसी जमीन पर खेती की है। कई छात्र वे बच्चे हैं जो पीछे छूट गए थे। बहुत कम लोगों की अपने परिवारों तक आसान पहुंच है। ये बच्चे जो अपने गृहनगर छोड़कर काउंटी में पढ़ने आए हैं, उन्हें घर की याद आएगी। उस बोझ को ढोना सब कुछ भारी कर देगा, जिसमें उनकी पढ़ाई भी शामिल है। उनके प्रिंसिपल के रूप में इसे ठीक करना मेरा काम है। कन्फेशन लिंक टर्मिनल के साथ मैं प्रत्येक कमरे की मोनोक्रोम यूनिट को सीधे एक से जोड़ सकता हूं, जिससे हर छात्र को उन लोगों के साथ नियमित आमने सामने कनेक्शन मिलता है जिन्हें वे प्यार करते हैं। विचार खत्म होने से पहले ही मैं अपने पैरों पर और वापस अपने कार्यालय में हूं। फंड में 50,500 कन्फेशन लिंक टर्मिनल खरीदे गए। मैं हर छात्र के परिवार का पता निकालता हूं और तुरंत एक कुरियर को फोन करता हूं। जब तक सब कुछ व्यवस्थित होता है, दोपहर के लगभग 2 बज चुके होते हैं और एक और विचार सतह पर आता है। हर कोई यह नहीं समझेगा कि मैं यहाँ क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रतिक्रिया बैकलैश होगी। लेकिन मैं जो चाहता हूँ, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, वह एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर कोई समझता है। इसलिए मैं मौके पर ही रेडफील्ड हाई स्कूल के लिए एक आधिकारिक खाता पंजीकृत करता हूँ। स्कूल के पहले से ही इतने हाई प्रोफाइल होने के कारण एक समर्पित सत्यापन प्रतिनिधि इसे संभालता है, जो 15 मिनट से कम समय में हो जाता है। लगभग तुरंत ही उपयोगकर्ताओं की एक विशाल लहर प्रोफाइल पर उमड़ पड़ती है। फॉलोअर्स और संदेशों का विस्फोट हो जाता है। अधिकांश सहायक हैं, लेकिन बहुत से अन्य नाराज हैं। मुझे एक धोखेबाज कह रहे हैं जो बंद होने के लायक है। एक संदेश बाकी सबसे अलग दिखता है, एक माता पिता का दिल से लिखा हुआ 1000 से अधिक शब्दों का। जब तक मैं इसे पढ़ना खत्म करता हूं, हर संदेह दूर हो जाता है। मेरा संकल्प और भी मजबूत है। न केवल रेडफील्ड, मैं इस मॉडल को पूरे देश में फैलाने जा रहा हूं। मैं अगले मिशन की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता हूं, भोजन प्रणाली नवीनीकरण, मील सिस्टम रेनोवेशन। सिस्टम अलर्ट।
कैदियों को हर भोजन के लिए अपनी कोठरी छोड़ने की आवश्यकता होती है, जिससे महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम पैदा होते हैं। भोजन आपूर्ति प्रोटोकॉल सुरक्षा और स्वच्छता मानकों से कम हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। वर्तमान कैफेटेरिया प्रणाली इस शरीर के पिछले निवासी द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे अभी भी अपने परीक्षण काल ट्रायल पीरियड में एक ठेकेदार को आउटसोर्स किया गया है। यहाँ बहुत काम किया जाना है। इसे ठीक से योजना बनाने का समय आ गया है।